बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये है जी जुम्मे की सहरी। मैं यहाँ पे उठ गई थी और मैंने अपने लिए ज़ीरा वाटर जो है वो स्टेन कर लिया था और इसमें हनी डाल लिया था। अब मैं हस्बैंड के लिए बना लूँगी लस्सी पहले। और लस्सी का वही तरीका, एक गिलास में डालूँगी लस्सी का और आधा गिलास पानी का डालूँगी और साथ में 2 क्यूब्स डाल लूँगी, तो वो 1 गिलास के करीब पानी हो जाएगा क्योंकि लस्सी काफ़ी गाढ़ी है। और 2 चम्मच इसके अंदर मैं डाल दूँगी पिसी हुई चीनी। रमज़ान का पहला जुम्मा आपने कैसे गुजारा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और यकीन भी नहीं हो रहा, यहाँ बहरीन में तो आज 5 रोज़े हो गए हैं। खैर से पाकिस्तान में भी 4 रोज़े हो गए हैं। और बस इसी महीने से अंदाज़ा होता है कि हमारी ज़िंदगी कितनी जल्दी गुज़र रही है। वरना आम दिनों में तो इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन जब रमज़ान शुरू होता है तो पता ही नहीं चलता कब शुरू होना है, रमज़ान आना है, तैयारी कर रहे होते हैं। और बस जब रमज़ान आता है 1-2 रोज़ों का पता चलता है, बस उसके बाद पता ही नहीं चलता। इतनी बरकत होती है हर चीज़ में और दिल बहुत उदास हो जाता है जब रमज़ान जा रहा होता है। तो अल्लाह पाक की बहुत रहमतें होती हैं, बरकतें होती हैं इस महीने में। जितनी दुआएं हो सके मांगा करें, अपने लिए मांगा करें, अपने अजीज़ों के लिए मांगा करें और उन लोगों को भी दुआओं में याद रखा करें जिनके लिए हाथ उठाने वाला कोई नहीं है। क्या पता आपकी दुआ किसके लिए कब कबूल हो जाए और उसी के सदक़े में अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमा दे। जो आपके काम हैं, आपकी परेशानियाँ, उनमें आपके लिए आसानी हो जाए। तो जी यहाँ मैं साथ साथ अपना वाटर एंजॉय कर रही थी, साथ साथ मैं लस्सी बना लूँगी उनके लिए हस्बैंड के लिए। और फिर जी दही में चीनी भी मैंने उनके लिए डाल के रख दी थी और रायता बना लिया था क्योंकि अरबी का सालन था, लबना निकाल लिया था, लस्सी बना ली थी। और मैं बना लूँगी पराठे हस्बैंड के लिए, अपने लिए बना लूँगी मैं रोटी और चाय मैंने रख दी है। अच्छा, ये देसी घी आप देख रहे होंगे, इसका ना कलर येलो सा है। पता नहीं अब ये गाय का है या भैंस का। देसी घी जो होता है उसका तो नहीं होता, लेकिन अब ये डब्बों वाला है तो यहाँ पे तो इसी तरह के मिलते हैं। पर इसको जब पराठों पे भी लगाती हूँ ना तो येलो येलो सा हो जाता है पराठा भी ना। और यहाँ मैंने बनाई थी अपने लिए सफ़र वाली रोटी। इसको मैं सफ़र वाली रोटी कहती हूँ क्योंकि हम जब भी ट्रेन में सफ़र करते थे ना तो हमारी मदर जो है ना इस तरह पेड़ा बनाती थी पराठे की तरह अंदर घी लगा के, और ताकि जो है रोटी खुश्क ना हो जाए। और इसको जब भी मेरा दिल करता है तो मैं बना के इस तरह खा लेती हूँ। पराठा नहीं खाती तो ये रोटी मैं बना के खा लेती होती हूँ। इसको मैं सफ़र के बाद सफ़र वाली रोटी मैं इसको कहती हूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोग पसंद करते हैं ऐसी रोटी खाना। और साथ जी मक्का की लाइव ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं सहरी और अफ्तारी के टाइम पे, और दिन में भी तिलावत चल रही होती है क्योंकि वहाँ की भी लाइव ट्रांसमिशन आ रही होती है। रमज़ान में माशाल्लाह बहुत रश है। अल्लाह पाक मुझ समेत आप सभी देखने वालों को भी हज उम्रे की सआदत नसीब फरमाए, मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। बस जी सहरी कर लेंगे, किचन साफ़ कर लिया था, उसके बाद मैंने कर लिए थे कपड़े प्रेस अपने भी और हस्बैंड के भी, क्योंकि जुम्मे का दिन है। माशाल्लाह यहाँ पे अगर सो जाओ सुबह उठते हैं तो हम 11:30 बजे जो है वो जुम्मे की अज़ान हो जाती है, नमाज की ज़ोहर की अज़ान हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि बस दिन बहुत छोटा है। और ये मेरा नया सूट था, हस्बैंड का भी नया सूट था, मैं पाकिस्तान से बनवा के लाई थी। और मेरी शुरू से आदत है इस तरह की, मुझे गर्मियों के या सर्दियों के कोई कपड़े सिलवाने होते हैं तो मैं जो है ना वो रोज़ों से पहले सिलवा लेती हूँ और फिर रोज़ों में उन्हें पहन के जो है ना नमाज़ पढ़ लेते हैं। इससे ये होता है कि जो कपड़ा आप पहनते हैं या जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं नहीं, उसका हिसाब आपको नहीं देना पड़ता। तो कोशिश किया करें, अगर आपने गर्मियों के कपड़े सिलवाने हैं या ईद के या बड़ी ईद के सिलवाने हैं तो वो आप रोज़ों से पहले सिलवा लिया करें और रोज़ों में उन्हें पहन कर नमाज़ पढ़ लिया करें ताकि आप हिसाब से बच जाएं। और अच्छा भी लगता है, रौनक भी होती है, नया कपड़ा पहनने को दिल भी करता है और हिसाब से भी बचता है इंसान। और एहतमाम करते हैं हम जब जुम्मे का तो अल्लाह पाक भी बहुत खुश होता है इस अमल से। बस फिर फजर पढ़ के सो गई थी और फिर उठी ज़ोहर के टाइम पे, ज़ोहर की नमाज़ अदा की और कुरान शरीफ की तिलावत की। और फिर मुझे करना था किचन का, आज थोड़ा सा ज़्यादा काम था तो मैं लेके बैठ गई थी। जो मैंने फिलिंग कल बनाई थी स्प्रिंग रोल्स की, तो वो मैंने स्प्रिंग रोल जो हैं वो बनाने थे।
अच्छा, आप लोग भी ना इस तरह तिरछा रख के ना पट्टी को, मांडा पट्टी जो होती है, इसे तिरछा रख के आप जो है ना बनाया करें स्प्रिंग रोल। इससे एक तो छोटे साइज़ का बनता है रोल, वो भी अच्छा लगता है, और दूसरा ये होता है कि ये खुलने का ख़तरा नहीं होता। वो जो हम सीधी पट्टी में रखते मसाला और साइडों से अंदर रैप करते हैं ना, तो वो रैपिंग जो है वो उसकी सही नहीं होती, बाइंडिंग उसकी सही नहीं हो पाती, इसलिए वो ना अक्सर फ्राई करते हुए खुल जाते हैं। तो आप लोग ऐसे ट्राई कीजिएगा, इस तरह बिल्कुल बाज़ार की तरह नोक वाले रोल जो है वो बन के तैयार होते हैं। अब इस तरह इसको फोल्ड करने के बाद ना हमने इसको टाइटली जो है ना वो रोल करना है ताकि ये लूज़ ना हो। टाइटली आपने ना इसे दबा दबा के बनाना है, और बस फिर हम लोग ब्रश की मदद से पानी लगा के इसे बंद कर लेंगे। तो देखें ये रोल बड़ा मतलब फ्रेंडली शेप है और फ्रेंडली साइज़ है इसका। ईज़िली कोई भी एक खा लेगा, अगर कोई ज़्यादा खाना नहीं पसंद करता तो वो भी इजीली एक रोल खा लेगा। तो मैंने ये बना के रख लिए थे, मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए थे इसलिए मैंने फ़्रेश बनाए थे। वैसे तो हस्बैंड के लिए तो मैंने बना के ऑलरेडी फ्रीज़ कर लिए हैं रोल भी, और काफ़ी कुछ चिकन बॉक्स पेटिस वगैरह इस तरह की चीज़ें भी। और यहाँ जी मैं बॉक्स के जो वो होते हैं कैप्स होते हैं जो एक तरह से डिस्पोजेबल बॉक्सेस के, उनके ऊपर रमज़ान करीम लिख रही थी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बस ये काम ख़त्म करके मैं आ गई थी किचन में। असर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ही कढ़ाई रख दी थी, और एक तरफ चना चाट जो है वो हमारी माशाल्लाह से तैयार हो गई थी, और साथ ही मैं फ्राइंग का काम स्टार्ट कर दूँगी। पकौड़ों का बैटर बना के थोड़ी देर रेस्ट पे दिया है, और रोल्स भी फ्राई कर लूँगी। आप लोग बताइएगा जुम्मे की इफ्तारी में आप लोगों ने क्या क्या बनाया और क्या ख़ास किया आपने रमज़ान का। माशाल्लाह से पहला जुम्मा था। अल्लाह पाक इस महीने के सदक़े, इस महीने की बरकत से हम सभी की तमाम दुआओं को कबूल फ़रमाए। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ साथ साथ जो भी बर्तन निकले थे कटिंग के लिए। फ्रूट चाट भी मैं बना चुकी थी, कटिंग में भी काफ़ी बर्तन यूज़ हो जाते हैं, तो वो भी मैंने साथ साथ क्लीन कर लिए थे, क्योंकि फिर बाद में भी खुद ही करने होते हैं। अफ्तारी के बाद तक अगर आप जमा करेंगे, एक तो किचन से जो है ना बहुत बुरी बुरी वाइब आ रही होती है, और फिर ये होता है कि बाद में फिर आपका ना काम करने को उतना ज़्यादा दिल नहीं कर रहा होता ना। अफ्तारी करके ना आप थोड़े सुस्त हो जाते हैं। और आज मेरी तबीयत भी कुछ ख़ास ठीक नहीं है, थोड़ा सा डाउन फील कर रही हूँ। यहाँ फिर पैकिंग करने लग गए थे, हस्बैंड ने हेल्प करवाई मेरी साथ में, और अब इन्हें हम लोग पैक कर देंगे। अल्लाह पाक हमारी इबादत, हमारा देना लेना और हमारे खुलूस को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ एक रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी देखने वालों से कि जब भी हमारे आगे अल्लाह पाक की दी हुई बेशुमार नेमतें आती हैं और हम किचन में काम कर रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन मुसलमानों को ज़रूर याद करें जो इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस को फ़ेस कर रहे हैं। स्पेशली गज़ा है, सूडान है, और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं ऐसे छोटे छोटे, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़। तो हमें उन मुसलमानों को ज़रूर याद रखना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए, और अफ्तारी से पहले की हुई दुआ अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फ़रमाते हैं। तो आप अपने साथ साथ उन लोगों के लिए भी दुआ किया करें, उन्हें इस वक्त हमारी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और बेशक उनका दुख जो है वो हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि एज़ अ मुस्लिम उन पे जिस चीज़ के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है वो चीज़ बहुत गलत है। तो बस जी उसके बाद मैं दोबारा आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैंने बना ली हैं पेरी बाइट्स, और फ्राइज़ में बना लूँगी। साथ में पकौड़े मैंने बना लिए थे, रोल भी बन गए थे, और किचन भी मेरा क्लीन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में मैं बना लूँगी स्ट्रॉबेरी शेक। स्ट्रॉबेरी शेक में मैं बर्फ़ नहीं डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला है, तो ये एक तरह से ये खुद ही बर्फ़ है। 1 गिलास में डालूँगी दूध का, और 1 गिलास में डालूँगी पानी का, क्योंकि ये जो दूध होता है ना मिल्क पैक वाला यहाँ पे जो मिलता है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। और एक ढक्कन मैंने डाला है चीनी का, ये तकरीबन 3 चम्मच होंगे, और स्ट्रॉबेरीज़ में डाल दूँगी इसके अंदर, और डायरेक्ट मैं जो है ना इसे वो जूस बना लूँगी इसका जूसर में। बर्फ़ वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो यहाँ टेबल में लगा चुकी थी, स्ट्रॉबेरी शेक है अल्हम्दुलिल्लाह। और पेरी बाइट्स हैं, फ्राइज़ हैं, पकोड़े हैं, रोल हैं, फ्रूट चाट मैंने बना ली थी, चना चाट है, और रायता, केचप वगैरह इस तरह की चीज़ें। बस फिर अफ्तारी के बाद मगरिब पढ़ी, थोड़ा सा रेस्ट किया, किचन क्लीन किया, इतने में ईशा हो गई, ईशा पढ़ी। और आज वॉक करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, तबीयत डाउन थी, तो वॉक मैंने स्किप कर दिया आज। और
गर्म पानी मैंने ले लिया था। आज की रूटीन में हमारे गर्म पानी था, नींबू के 2 कतरे डाल के। वो मैं किचन में काम कर रही थी तो मैंने उसी वक्त ले लिया, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और साथ में डायरी कर लेते हैं। एक्सरसाइज मैंने की थी आज, मैंने क्रंचेस नहीं किए, बटरफ्लाई की थी। और ड्रिंक भी मैंने ले लिया था सुबह। सहरी में मैंने रोटी सालन और चाय ले ली थी। अफ्तारी में मैंने फ्रूट चाट ली है, चना चाट ली है, और आज मैंने साथ 1 गिलास शेक ले लिया है, तो वो भी मैं लाजमी लिखूँगी। डंडी नहीं मारनी है आपने भी, अगर आप भी डायरी बना रहे हैं तो जो आपने करना है वो ईमानदारी से आपने लिख लेना है इसमें। और वॉक मैंने स्किप कर दी थी और ड्रिंक भी मैंने रात का ले लिया है। और सुबह के लिए मुझे लेनी है कलौंजी, इसलिए उसको मुझे सोक करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं वार्म वाटर से आधा चम्मच कलौंजी जो है वो उसी तरह ले लूँगी। तो जी ये थी मेरी आज की रूटीन। जुम्मा, रमज़ान का पहला जुम्मा ऐसा गुज़रा मेरा। आपका कैसा गुज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैसी लगती हैं आपको मेरी वीडियोस ये भी बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।